सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। समाज में आज भी बहुत से प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं, जिससे मनुष्य भ्रम में जी रहा है। कहीं जात पात का भ्रम, तो कहीं भूत प्रेत का भ्रम। ऐसी तमाम भ्रांतियां समाज में हमारे फैली हुई हैं और हमारे देश में प्रायः मैंने यह देखा है कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, लोग हैं, माताओं बहनें हैं, जो कहते हैं कि मेरे ऊपर भूत प्रेत और डायन का साया रहता है, जिस कारणवश मेरा कुछ अच्छा नहीं हो पाता, जिस कारणवश मेरा सब खराब हो जाता है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई मेरे ऊपर भूत कर दिया है, कोई मेरे ऊपर डायन का प्रकोप करा दिया है। ऐसी तमाम भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। आज का विषय भी यही है बंधुओं कि भूत प्रेत डायन और तांत्रिक, इन सब में संबंध क्या है या क्या है, क्यों ऐसा भ्रमजाल फैला के रख दिया गया है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारी माताएं बहनें ऐसे तांत्रिकों के झांसे में आकर अपने जीवन को जोखिम में डाल लेते हैं। ऐसे तांत्रिकों के झांसे में आकर बहुत सारे हमारे भाइयों बंधुओं वह अपने घर को विखंडन होने से नहीं रोक पाते। क्योंकि प्रायः तांत्रिक और ओझा गुनिया जो होते हैं वह यही बताते हैं कि आपके पूर्वज हों या आपके भाइयों ने कराया है, या आपके नात रिश्तेदारों ने कराया है, मतलब पड़ोस का व्यक्ति भी तुमसे नफरत करने लगे, ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे मैंने बहुत सारे ओझा और गुनिया को देखा जो अपने परिवार के भूत प्रेत को नहीं ठीक कर पाते। उनकी बीवी बच्चे सब जाकर अस्पतालों से दवा लेकर आते हैं, तब ठीक होते हैं। उनके अंदर अगर इतनी ताकत होती है, उनके अंदर अगर इतनी शक्तियां हैं, तो अपने परिवार को, लोगों को क्यों नहीं ठीक कर पाते। लेकिन ये लोग तार्किक बात नहीं करते हैं। इनसे तार्किक बात करने जाओ तो यह अपनी भाषा के संयम को भूल जाते हैं। इनका वर्ताव ऐसे रहता है कि मानो अभी झगड़ा हो जाएगा, अब इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बंधु, एक बार की बात बताऊं मैं, ऐसे ही भाई और बहन में झगड़ा हो करवा दिया इन तांत्रिकों ने। रिश्ता खत्म हो गया भाई बहनों का कि, और वह गलती इतनी थी कि इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर वह भाई बहन बातों को मानते गए और उन्हें इतना लूटने का काम किया इन लोगों ने, जब तक एकदम से खोखला ना कर दिया तब तक छोड़ा नहीं। एक तांत्रिक कहता मैं तुम्हारे भाई के ऊपर भूत प्रेत करवा दे रहा हूं, एक तांत्रिक कहता मैं तुम्हारी बहन के ऊपर करवा दे रहा हूं, है तो सभी भाई ही। और ऐसे करते करते उनका पूरा परिवार विखंडन हो गया। ऐसे तांत्रिकों से भी बच कर रहे, क्योंकि ये लोग, इनका सिर्फ तुम्हें गुमराह कर कर अपना पेट पालने का काम है। तुम्हें गुमराह करके तुम्हारे जीवन में जो खुशियां उसे छीनने का काम करते हैं ऐसे लोग। और भूत प्रेत के चक्कर में जीवन में कभी ना पड़े। आपने अगर सत्य धर्म पर चला है और उस अपने माता पिता और सदगुरु की भक्ति की है, तो जीवन में कभी भी भूत प्रेत और
डायन का साया जीवन में नहीं आने वाला है। या अपने मन में विचार ही मत करो कि कभी भूत प्रेत होता है। यह विचार करना ही सबसे बड़ा पाप है। बंधुओं, जीवन में जो यह मिला है, इस नर्तन को जो आपने पाया है, इसको खुशी खुशी जीने का काम करो। हाँ, सत्य धर्म पर चलो, मांस मदिरे का सेवन मत करो, क्योंकि जैसा तुम भोजन करोगे वैसे तुम्हारा व्यवहार होगा। पानी जैसा पियोगे वैसे तुम्हारा भंगड़ी होगी, तुम्हारे विचार वैसे होगा। इसलिए सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आप संतों के सत्संग और उनके भजन में अपना जीवन लगाने का काम करें। या भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ऐसे जो भी तांत्रिक हो, उनका मेरा खुला चैलेंज है कि वो आकर मुझे बता दे कि भूत प्रेत मैं बैठा हूं और किसी के ऊपर करके दिखा दे, तो मैं जानूं उनको। उनका सिर्फ छलावा है, भ्रमजाल है, क्योंकि तुमने अपने मन में यह बिठा लिया कि महाराज ने कर दिया, तांत्रिक बाबा ने कर दिया भूत प्रेत। यह विचार ऐसा क्यों करते हो? जो लोग नहीं मानते उनके ऊपर कभी भूत प्रेत का साया नहीं रहता। जो लोग भूत प्रेत को मानते हैं, जानते हैं, वही लोग इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि यह मन का विकार है। मन में जो विचार करोगे, जो तुम सोचोगे, वही प्रायः तुम्हारी जिंदगी में व्यतीत होगा। क्योंकि जो तुम्हारी सोच होती है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लंका डाइन और शंका भूत। जो मनुष्य शंका करता है, जो मनुष्य उसे यह रहता है कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, उसके मन में हरदम विचार आता है, तो ऐसे लोगों को निश्चित ही भूत प्रेत से, तुम्हारी समस्याओं से उनको उलझना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, आज भी समय है, सदगुरु कबीर साहब के बताए गए रास्ते पर चलो। अगर किसी भी मनुष्य को भूत प्रेत का साया समझ में भी आ जाए तो बताना, उनको खुला चैलेंज है मेरा, कभी भी नहीं आएगा। आप अपना विचार लगाएं, आप अपना विचार संतों की भक्ति, सत्संगत में और सदगुरु की वाणी सुनने में लगाएं। यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह कभी तुम्हें छुएगा भी नहीं। और जो लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं कि भूत प्रेत के माध्यम से किसी को खत्म कर देंगे, डायन का सहारा ले लेंगे, अरे ऐसे जो पाखंडी लोग भी है ना, जो पाखंडी लोग अपना स्वांग रचाकर घूम रहे हैं ना, वह भी एक दिन बहुत पछताएंगे। क्योंकि यह कर्म जो वह कर रहे हैं ना, वह मनुष्य को गुमराह करने का कर्म कर रहे हैं। मनुष्य तन मिला है तो सही दिशा और सही शिक्षा दो। अगर आपको उसके विषय में ज्ञात ही ना हो तो उसके विषय में बोलना भी पाप होता है। विचार करिए कि जिससे तुम्हारे द्वारा बताई हुई बातों से दो परिवार आपस में मिल जाए। अरे तुम तो ऐसा करते हो, किसी की पोल खोलते हो, किसी को कहते हो कि मैं बता दूंगा। यह सब भ्रम भरी बातें हैं, यह सब फैलाने का काम नहीं किया जाता। और निश्चित ही जो लोग ऐसे करते हैं, दौड़ते हैं ना भूत प्रेत करवाने के चक्कर में, वह लोग जीवन भर इसमें परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका विचार ही ऐसा हो जाता है, उनका कर्म ही ऐसा हो जाता है। और फिर मांस मदिरे का सेवन करते हैं और तमाम जीव हत्या करके उनका चढ़ावा करते हैं, तो वह मन कहां से संतुष्ट रहेगा? बंधुओं, अपने दिमाग से सोचो। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं, क्या उन लोगों ने ऐसा बताया कि भूत प्रेत के द्वारा कोई परेशान होता है? नहीं। तो अपने आप को बदलने का काम करो, अपने आप को समझाइए, इस मन को या सदगुरु की भक्ति में लगाओ। सदगुरु की भक्ति में वह शक्ति है, वह ज्ञान छुपा हुआ है, जिससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, ना तो तुमको जीवन में कभी भूत प्रेत डायन का साया रहेगा। यह मन में अपने विचार कर लो पहले, ऐसे क्यों भटक रहे हो? आज ही अपने में विचार करो, अपने मन में
और सदगुरु की भक्ति करना शुरू कर दो। कभी जीवन में भूत प्रेत का तुमको विचार आ जाए तो कभी मुझे बेशक कहना, लेकिन सबसे पहले इस जीवन को समर्पण तो करो सदगुरु के शरण में। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में क्यों घूम रहे हो, यह तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है सभी से कि वह सत्य को जाने, सत्य को समझे, क्योंकि सत्य यह है कि भूत प्रेत नाम का चीज कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई विचार करता है तो वह सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुनो, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को ध्यान करे। जीवन में कभी भूत प्रेत उनके मन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, उनके दिमाग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, विचार ही कभी नहीं आएंगे।